May I come in, sir? Yes, Amen. Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम शिवम गुप्ता है और सर मैं उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर मैंने 2015 में बीएससी स्नातक कंप्लीट किया है। उसके बाद 2019 में इतिहास विषय से पीजी कंप्लीट किया है। वर्तमान में मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से पीएचडी कर रहा हूँ इतिहास विषय से। पीएचडी चल रही है आपकी? जी सर। क्या विषय, टॉपिक क्या है? सर मेरा पीएचडी का टॉपिक है बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल के किले एवं गढ़ियों का ऐतिहासिक अध्ययन। चित्रकूट धाम मंडल के किलों और गढ़ियों का ऐतिहासिक अध्ययन। अच्छा, कौन कौन से हैं किले और गढ़ियाँ वहाँ पर? सर चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें से बांदा जिले के अंतर्गत कलिंजर का किला, भूटागल का किला, मड़पा दुर्ग ये आते हैं। और चित्रकूट के अंतर्गत लौरी का किला जो मानिकपुर में स्थित है सर वो आता है। और महोबा में चरखारी का किला। और सर गढ़ी की बात करें तो जैतपुर की गढ़ी, कुलपहाड़ की गढ़ी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बेरिया किला आता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र आपने चुना है, ये हमीरपुर, महोबा, ये सब उसमें आता है ना क्षेत्र? जी 4 जिले आते तो हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये वीर रस प्रधान क्षेत्र माना गया है। जी सर। है ना? जी। गढ़ और किला भी उसी का प्रतीक है एक तरह से। जी सर। तो जो उस जमाने में जो वीरता थी जी वो अब, या उस समय वीरता को लेकर के उस समय जो लिटरेचर लिखा गया, जी अब उस तरह का लिटरेचर नहीं लिखा जा रहा है। जो पहले, बिल्कुल सर, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहले का जो वीर रस था उस समय का, बिल्कुल सर, उस पर लिटरेचर लिखा गया। बिल्कुल सर। आज उस तरह का लिटरेचर नहीं लिखा जा रहा। तो क्या उस तरह की जो वीरता है वो आज इरेलेवेंट हो चुकी है क्या? अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है क्या? सर जो ये उस समय ग्रंथ लिखे गए, जैसे जगने काहला खंड जिसकी आपने चर्चा की वीर रस, तो सर ये उस समय ये ग्रंथ में अतिशयोक्ति भी सर कहीं ना कहीं थी और वर्तमान सच्चाई भी थी, लेकिन सर अतिशयोक्ति भी थी। लेकिन वर्तमान में अब यथार्थपरक ग्रंथ साहित्य ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि मतलब जो आल्हा उधर लिखा गया है उसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सर सच्चाई है। तो क्या अब वैसी वीरता आवश्यक नहीं रह गई? नहीं सर, वैसी वीरता अब वर्तमान में सर टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सेनाएं अब आपस में हथियारों के माध्यम से लड़ती हैं। अब तलवार, भाला, बर्छी फेंकने वाले अस्त्रों का उपयोग सर नहीं है। तो सर अब मतलब वीरता है समाज में, बस वैसी वीरता। जी सर, परिवर्तन आया है। परिवर्तन आ गया जी। ठीक है। हिस्ट्री के आप विद्यार्थी रहे हैं, जरा काल विभाजन हमें बता दीजिए। सर काल विभाजन सर मेरा मानना है कि प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिए। उस आधार पर सर हम 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का कब से कब तक? जी सर, प्राचीन भारत के इतिहास को हम पाषाण काल से लेकर के और सर इसको पूर्व मध्यकाल तक मानते हैं। और मध्यकालीन इतिहास को सामंतवाद जब से स्टार्ट हुआ भारत में, या तुर्की आक्रमण कह लें, तब से लगा करके सर हम मानते हैं मराठा साम्राज्य तक। उसके बाद सर उत्तरकालीन मुगल के बाद से 1900 तक आधुनिक भारत का इतिहास मानते हैं। अच्छा, क्यों उत्तर मुगल से क्यों उसको माना जाता है? उसका कुछ कारण है? यस सर, उस समय यदि की प्रवृत्तियाँ देखें उत्तर मुगल के समय की, तो भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन हुआ, विदेशी यूरोपीय कंपनियों का। तो उस समय नई आधुनिक तकनीकें आईं और नए शब्द आए जैसे स्वतंत्रता, समानता, इन चीज़ों का प्रादुर्भाव हुआ। तो तब से लगता है कि ये आधुनिक भारत का इतिहास है, तब से मानते हैं। सर, आप विद्यालय के विद्यार्थी हैं जी, ये बताइए संस्कृत का विदेश नीति पर कैसे प्रभाव पड़ता है? संस्कृत का सर? हाँ, कल्चर का। कल्चर। अच्छा, कल्चर का। सर कल्चर विदेश नीति में सर वर्तमान में बहुत अहम पहलू है। उसको हम उदाहरण के रूप में ऐसे देख सकते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं कि अमेरिका में भी दिवाली मनाई जाती है। तो सर जो ट्रैक टू कूटनीति को हम बोलते हैं, उसमें सर कल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा, जो सॉफ्ट पावर इमेज है और हार्ड पावर इमेज है, इसका संस्कृत से कोई रिलेशन है? बिल्कुल सर, जो सांस्कृतिक पक्ष है वो सॉफ्ट पावर कूटनीति के अंतर्गत आता है।
अच्छा, संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर है? सर सभ्यता एक स्टैंडर्ड मानक है और संस्कृति अमूर्त रूप है और सभ्यता एक मूर्त रूप है। जैसे हमारा रहन सहन खान पान हमारा साहित्य क्या है, ये सब संस्कृति है। और जैसे हम कोई बड़ी एक उपलब्धि हासिल कर लें, जैसे हम कोई भवन बना रहे हैं, रेलवे, इस टाइप से कुछ चीज़ें, जैसे सिंधु घाटी एक सभ्यता है और जो हमारा ये अमूर्त रूप से जो चीज़ चली आ रही है वो संस्कृति है। ठीक है। अच्छा, आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं जी। ये बताइए, अभी जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं जी विश्व के टॉप संस्थान में लगभग 200 संस्थानों में किसी का भी नाम नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप क्या कारण इसमें समझ रहे हैं? सर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि भारत में सर शोध जो होता है, रिसर्च जो होता है सर, उसमें सर गाइड और विद्यार्थी का सर कम्युनिकेशन उतना सर बेहतरीन नहीं बन पाता है और उतने अच्छे सर रिसोर्सेज भी नहीं है शोध तकनीक में जो चाहिए होती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं सर कमी नज़र आती है। किन चीज़ों में कमी दिखती है? सर पहली तो जैसे मैं खुद इतिहास विषय में शोध कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जैसे हम किसी चीज़ की सैम्पलिंग करने जाते हैं तो कई प्रकार की, जैसे पांडुलिपि का उदाहरण के लिए हम संग्रहालय में जा रहे हैं तो पांडुलिपि में ही प्रशासनिक कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं और जो सैम्पलिंग की तकनीकी हैं उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट नहीं हम लोग को प्रोवाइड कराए जाते, तो इस तरह की समस्या। अच्छा, सरकार ने ई लाइब्रेरी कंसेप्ट कर दिया है, अब जी तो आप सर। विश्व के किसी भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, केवल लाइब्रेरी बस महत्वपूर्ण नहीं रिसर्च में वहाँ पे जाके स्थान पे जाके सर सैम्पलिंग करनी होती है सर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइब्रेरी होने से काफ़ी लाभ हुआ है सर। ये नहीं लगता कि चूंकि रिसर्च करने से कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिलती, ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये विश्व के टॉप संस्थानों में या रिसर्च का भी स्थान नहीं मिल पा रहा? सर जॉब सिक्योरिटी तो एक विषय है ही, लेकिन सर अच्छी रिसर्च हो तो सर जॉब सिक्योरिटी रिसर्च जो है वो रिसर्च करने के लिए नहीं, बस ये है कि पैसा मिल जाए और कहीं हम जाकर के तैयारी करें कुछ इस रूप में, इस उद्देश्य से लेकर के रिसर्च किया जा रहा है। आपको लगता है कि नहीं है? नहीं सर, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। यदि रिसर्च स्कॉलर JRF लेता है तो उसका हर 6 महीने में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होती है, आपने क्या रिसर्च किया है वो दिखाना होता है। तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई JRF लेके रिसर्च कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाता होगा, ऐसा सर मेरा व्यक्तिगत मानना है। अच्छा, इतिहास विषय में अब JRF जो है जी किलो में जो आपने एक रिसर्च कर भी रहे हैं उसमें, जी सर। किलो में मेहराब क्या होता है? सर मेहराब एक स्थापत्य की तकनीकी है जिसका हम निर्माण जो किलों के द्वार होते हैं या गुम्मद के जो द्वार होते हैं उसके निर्माण में हम करते हैं मेहराब का प्रयोग। झूमर और घूमर जी, ये क्या है और किस राज्य में ये कला है? सर राजस्थान में घूमर नृत्य एक है, उसके बारे में कहा जाता है सर, पहनावे के उद्देश्य से इसको लिया जाता है। जो राजस्थान में घूमर नृत्य जी। अच्छा, और झूमर सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो झूमर एक सौंदर्य की वस्तु है जो सर भवनों में ऊपर टांगी जाती है सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ। नीरज चोपड़ा किसी संस्थान के या किसी उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, बताएंगे? सॉरी सर, मुझे याद नहीं। पुनर्जागरण से क्या समझते हैं? सर पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। फिर से जागने का अर्थ है कि जो हमारी चीज़ें अतीत में अच्छी थी, जो पॉजिटिव चीज़ें थी, उनको सर हम आगे बढ़ाएं और जो वर्तमान में जो नई चीज़ें चल रही हैं उन पे जो उदारीकरण वाली चीज़ें हैं, लिबराइजेशन वाली, स्वतंत्रता समानता वाली, उनको प्रमोट करना सर, ये मुझे लगता है कि पुनर्जागरण है। नहीं, LPG से स्वतंत्रता समानता क्या रिलेशन है? नहीं सर, मैं अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूल्यों पे जो रूढ़वादी है उसकी समाप्ति की बात सर, उदारीकरण की बात कर रहा हूँ। ये नॉर्थ साउथ रिलेशनशिप क्या है, उदाहरण बताइए, एक एग्जाम्पल। नॉर्थ साउथ रिलेशनशिप, एक मिनट सोच सकता हूँ, एक मिनट थोड़ी सोच सकता हूँ सर। बिल्कुल। सर किस परिप्रेक्ष्य में पूछने में समझ नहीं पा रहा अभी। ये वैश्विक संबंधों के को लेकर। अच्छा सर, वैश्विक संबंधों के लेके जो सर जो नॉर्थ के देश माने जाते हैं सर, वो विकसित राष्ट्र माने जाते हैं, और जो साउथ के देश हैं उनको माना जाता है कि अपेक्षाकृत ये अल्प विकसित हैं, ये विकासशील देश हैं। ये मैं सर ये समझ पा रहा हूँ नॉर्थ और साउथ का मतलब। समझ पा रहे हैं? जी सर। जलवायु परिवर्तन पर दोनों में साम्यता है कि भिन्नता है?
सर भिन्नता है। सर अप्रोच के लोग की भिन्नता है। जो विकसित राष्ट्र हैं तो वो अपनी सर जिम्मेदारियां सर लेने को तैयार नहीं है, फंड उतने अच्छे तरीके से नहीं प्रदान कर रहे हैं, तकनीकी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे विकासशील देशों का। और जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर अभी वो विकसित होने के क्रम में हैं, तो उनका उत्सर्जन अधिक है। तो विकसित देश जो हैं उनके ऊपर कहते हैं कि आप कम उत्सर्जन करिए और अपनी जिम्मेदारियों लेने से बच रहे हैं। बहुत बढ़िया। विकास प्रशासन को जो है कि पद सोपानीकरण बताइए जिले में, नीचे से ऊपर। राजस्व प्रशासन में सर विकास प्रशासन में और पुलिस प्रशासन दोनों बता। जी सर, तो पहले सर मैं राजस्व भी बता। जी सर बता रहा हूँ सर। राजस्व प्रशासन में सर नीचे स्तर पर सर लेखपाल होता है, लेखपाल से ऊपर सर कानूनगो, कानूनगो से ऊपर सर नायब तहसीलदार, फिर सर तहसीलदार, फिर तहसीलदार के ऊपर सर डिप्टी कलेक्टर और फिर सर एडीएम और डीएम जिलाधिकारी। हमने तो सुना है कि एडीएम इस हायरार्की में नहीं आते, एसडीएम के बाद डीएम ही होते हैं, सही है? सर मैं इसमें अभी मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सर मेरे अनुसार डिप्टी कलेक्टर के बाद अपर जिलाधिकारी, फिर सर जिलाधिकारी। सर मुझे भी इसमें एडीएम को लेकर सर मुझे भी क्लियरिटी नहीं है। ठीक। वैभव योजना का नाम सुना है आपने? नहीं सर, सॉरी। पीएम जनमन योजना, जनधन, जनमन, सॉरी सर सुना है, लेकिन सर एग्जैक्ट क्या योजना है सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। पीएम विश्वकर्मा, हाँ सर विश्वकर्मा योजना सुना है। क्या है? ये सर शिल्पियों को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनके कामों का, उनके उत्पादों का ब्रांड। सर उसमें 18 प्रकार के सर शिल्पियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से जो सर धातु निर्माण वाले हैं या फर्नीचर निर्माण वाले हैं, इसमें इस प्रकार के 18 प्रकार के शिल्पी सर उसमें लिए गए हैं। तो उनको प्रमोट करना है। जी सर, स्किल प्रदान करना है, प्रमोट करना है, ब्रांडिंग करके उनका निर्यात को बढ़ावा देना है। पीएम प्रणाम योजना, जी सर पीएम प्रणाम योजना शायद मैं सर कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन उर्वरक को लेकर, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को तर्कसंगत बनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना लाई गई थी सर। स्माइल, स्माइल प्रोजेक्ट सर, सर एक स्माइल प्रोजेक्ट, सॉरी सर शायद सर मैं बता का प्रयास कर सकता हूँ। जो गुमशुदगी वाले बच्चे हैं, जो भिक्षावृत्ति में लगे बच्चे, उनके लिए सर एक कोई स्माइल प्रोजेक्ट लाया गया था, जहाँ तक सर मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ, सर कन्फर्म नहीं। अभी ग्रामीण स्तर पे जो योजना चल रही है मनरेगा, जी सर, मनरेगा योजना में क्या कुछ चेंजेस हुआ है इधर? पढ़ा है आपने या देखा है, सुना है कुछ? अभी सर लेटेस्ट में सर मुझे जानकारी नहीं, मैं सभी नहीं पढ़ा। फ्री में राशन जो दिया जा रहा है जी सर लोगों को, वो उस योजना को कब तक रखा जाए, ऐसे कब तक कंटिन्यू रखा जाए आपके हिसाब से, कब तक कंटिन्यू रहना चाहिए? उसको सर सरकार ने भी एक वित्तीय वर्ष के लिए सर और बढ़ा दिया है, तो मुझे लगता है कि बस इतना सर अभी पर्याप्त है। उसके बाद फिर सर एक कमेटी बना के प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप कब तक उसको कंटिन्यू रखें? सर अभी 1 साल के लिए तो सरकार ने बढ़ाई है, उसके बाद सर एक समिति बना के जो विशेष कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए सर इसको क्लासिफिकेशन करके उन वर्गों के लिए रखा जा सकता है। जाति आधारित जनगणना पर आपकी राय क्या है? सर जाति आधारित जनगणना सर मेरी पर्सनल राय ये है कि राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान होना हो तो उस बिहाफ पे सर जाति की जनगणना करवा के और योजनाओं का लाभ सर दे देना चाहिए। ठीक, थैंक यू, जा सकते हैं। थैंक यू सर।